सभी को जय भगवान श्री परशुराम, जय माता रेणुका जी। आज मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कुछ कि मेरा गांव खाई खेड़ी है, जनपद मुजफ्फरनगर में। मेरे माता पिता भी नहीं है। आत्मा तो सब तो मेरे साथ हैं, फिलहाल हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं आपको वो लक्ष्मण झूला मेरे इस केस में जब रहता था वहां की कहानी बताता हूँ। लक्ष्मण झूला जो है कि गंगा पार एरिया है, वहां रहा हूं मैं। वो रहा नहीं हूं मैं, उधर जाता था घूमने। मैं रहता था 14 बीघा एक जगह है ऋषिकेश में। अब 2023 में अचानक मेरे खिलाफ 2 केस लिख गए, मुकदमे झूठे, जब मैं वहां कभी रहा भी नहीं हूं। एक से 354 डी, 504 506, दूसरा 419, जबकि उस दिन में वहां था ही नहीं। और वहां मैं क्यों मुकदमा करूंगा, क्यों किसी को गलत बोलूंगा? ब्राह्मण आदमी हूं, ब्रह्मचारी हूं, मुझे कोई मतलब ही नहीं होता कि इससे जो मिल जाए स्वागत, जो ना मिले उसका भी स्वागत। स्वागत करने की इच्छा मेरी होती है। मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरी संस्कृति ऐसी है। शिक्षा की बात करें तो 2 बार भारतीय प्रशासनिक सेवा का एग्जाम परीक्षा मैंने पास की है, 2004-5 में। उसके बाद मैंने भारत संचार निगम में ठेकेदारी की है। ठेकेदारी क्यों छोड़ दी? क्योंकि ठेकेदारी में देखा मैंने, लोग कमीशन लेते थे। अब धन नहीं होता था उतना, कहाँ से दें कमीशन? इसने कहा भ्रष्टाचार यहाँ भी है, तो छोड़ दिया। अब वहां क्या हुआ लक्ष्मण झूला थाने में इंस्पेक्टर है रवि सैनी। उससे 1 साल पहले वहां एक ब्राह्मण संत को 2 लोगों ने पीटा, रितेश यादव और विपिन कुमार। उनकी शिकायत हमने की श्वेता चौबे, एसएसपी पौड़ी। जब श्वेता चौबे एसएसपी पौड़ी को शिकायत गई तो उन्होंने इंक्वायरी की। अब इंक्वायरी में गलत पाए गए, फिर इनके खिलाफ इंक्वायरी हो गई। उसके बाद हमारे खिलाफ 2 मुकदमे झूठे लिख दिए। रवि सैनी वहां कोतवाल था और दीक्षा सैनी वहां दरोगा थी। 41A के नोटिस पर हम बुलाए गए और हमारी घुटना तोड़ दिया गया और ब्राह्मणों के खिलाफ बड़ी बड़ी उल्टी सीधी बातें की गई। अभी हमने वो मुकदमे हाईकोर्ट में डाल दिए थे और हाईकोर्ट से उन पर स्टे भी हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि रवि सैनी, दीक्षा सैनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। ये लोग झूठे हैं, इन्होंने पैसा कम। रवि सैनी के पास तो इतना पैसा 20-50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके पास। तो इन लोगों का थोड़ा देखो। और मेरा अपने ब्राह्मण समाज से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना अनुरोध है कि वो मेरे साथ थोड़ा आए, मेरी समस्याएं तो समझे। अगर सुखों में साथ नहीं दे सकते, दुखों में तो साथ दो। प्रभु जी, जय भगवान श्री परशुराम, जय माता रेणुका जी। और केवल मैं भगवान श्री परशुराम जी का ही नाम का स्मरण करता हूँ। गाली में किसी को देता नहीं हूँ, मेरे संस्कार नहीं है। और गलत में बोलता भी नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मेरे संस्कार शिक्षा ऐसा नहीं है अलाउ करती मुझे कि मैं गलत बोलूँ। ठीक है प्रभु जी।